our YouTube channel. In this video today we will discuss about one of the skill of micro teaching, that is skill of explanation. आज हम फिजिकल साइंस का एक टॉपिक करेंगे जो है गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये 10th क्लास का टॉपिक है। अब स्टार्टिंग में हम फर्स्टली 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें एक साइड हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा और दिनांक, और सेकंड साइड लिखेंगे हम विषय, उपविषय, समय अवधि और सत्र। तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे 5 कॉलम बनाएंगे, जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षक घटकों के प्रयोग। फर्स्टली जब टीचर क्लास में एंटर करेगा तो वो बोलेगा दोपहर बाद की नमस्ते छात्रों या फिर सुप्रभात छात्रों। तो इस पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स होगा कि दोपहर बाद की नमस्ते अध्यापिका जी या सुप्रभात अध्यापिका जी। उसके बाद हमारा परिचय आएगा। तो टीचर बोलेगी छात्रों, हमारा आज का विषय है गोलीय दर्पण, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और जो टीचर है वो उस टॉपिक का नाम अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी और उसे अच्छे से अंडरलाइन करेगी। तो इधर हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो यूज हो रहा है, जो है प्रारंभिक कथन का प्रयोग। नेक्स्ट आएगा गोलीय दर्पण। तो टीचर बोलेगी छात्रों, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण का पृष्ठ अंदर और बाहर की ओर वर्बित हो सकता है। तो इधर जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स होगा कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। तो जो टीचर है वो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन को ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी, और इधर हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है वो यूज हो रहा है, जो है तकनीकी शब्दों की परिभाषा। इसके बाद आएगा गोलीय दर्पण के प्रकार। तो टीचर बोलेगी गोलीय दर्पण के 2 प्रकार हैं। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को कमांड करेगी कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे। उत्तल दर्पण और सेकंड अवतल दर्पण। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स होगा कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखते हुए, और सभी स्टूडेंट्स चार्ट की ओर देखेंगे। तो इधर हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो यूज हो रहा है, जो है दृश्य साधनों का प्रयोग। इसके बाद जो टीचर है वो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करेगी कि छात्रों, गोलीय दर्पण क्या है। तो इस पे सभी छात्र बोलेंगे ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इधर हमारा फोर्थ कंपोनेंट यूज हो रहा है, जो है छात्रों की जांच हेतु बोधात्मक प्रश्न। तो टीचर बोलेगी ठीक है छात्रों। उसके बाद नेक्स्ट आएगा उत्तल दर्पण। तो टीचर बोलेगी गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वर्कित है उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। छात्रों, इससे आप समझ सकते हैं कि चम्मच का बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। इधर हमारा जो 5th कंपोनेंट है वो यूज हो रहा है, जो है जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग। तो टीचर बोलेगी क्योंकि छात्रों, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, और यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को F द्वारा विरूपित किया जाता है। तो इधर हमारे स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स होगा कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखते हुए। तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा अवतल दर्पण। तो टीचर कहेगी छात्रों, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ को अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वर्वित है, वे अवतल दर्पण कहलाते हैं। छात्रों, वे अवतल दर्पण कहलाते हैं। छात्रों, इससे आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वर्कित पृष्ठ अवतल जैसा होता है। तो टीचर बोलेगी छात्रों, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें अपरिवर्तित हो रही हैं। परावर्तित किरणों को प्रेक्षण कीजिए,
वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। तो इधर जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स होगा कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखते हुए। तो इधर हमारा 6th कंपोनेंट है वो यूज हो रहा है, जो है मुख्य बिंदुओं का समावेश। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगी कि छात्रों उत्तल दर्पण क्या होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे कि गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वर्गित है उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इधर हमारा 7th कंपोनेंट यूज हो रहा है, जो है छात्रों की जांच हेतु बोधात्मक प्रश्न। उसके बाद टीचर रिस्पॉन्स करेगी शाबाश छात्रों। तो उसके बाद टीचर ब्लैक बोर्ड को साफ करेगी, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे छात्र अध्यापिका हरित पट को साफ करते हुए। इसके बाद निष्कर्ष आएगा। तो छात्रों हमारा आज का विषय था गोलीय दर्पण, जिसमें हमने गोलीय दर्पण के अर्थ और गोलीय दर्पण के प्रकारों का अध्ययन किया। तो इधर हमारा लास्ट और 8th कंपोनेंट यूज हो रहा है, जो है उपसहारात्मक कथन का प्रयोग। और टीचर कहेगी धन्यवाद छात्रों। तो इस पर जो स्टूडेंट्स है उनका रिस्पॉन्स होगा धन्यवाद अध्यापिका जी। तो ये था हमारा एक फिजिकल साइंस का लेसन प्लान स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन पे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लाइफ साइंस का लेसन प्लान करेंगे इसी स्किल के ऊपर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।